राधे राधे। हेलो एवरीवन, लेट्स बिगिन विद द न्यू एपिसोड। प्लीज़ जो नए हैं या जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और एपिसोड को लाइक करें। सो लेट्स स्टार्ट। हर्ष को अंकिता लगातार देख रही थी। हर्ष जब उसके बगल में आकर टब में बैठ जाता है तब अंकिता को होश आता है। वे एकदम से रिएक्ट करती है, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि उसने कपड़े पहने नहीं थे, इसलिए बाहर नहीं निकल सकती थी। ऊपर से हर्ष बैठने में उसकी कमर को पकड़ लेता है। अंकिता को ऐसे महसूस होता है जैसे वे बर्फ की गुफा में बैठी है और एकदम से जम गई है। उसकी सांसें रुक गई थी। यह देखकर हर्ष झुकता है और उसके कान में धीरे से कहता है, मिसेस रोबोट, सांस ले लो, वरना क्या पता साथ में नहाते में विधवा ही हो जाओ। अंकिता गुस्से में उसे देखते बोली, गेट आउट। हर्ष उसकी बात को इग्नोर कर देता है और एकदम से उसे अपनी गोद में बिठा देता है। अंकिता जल्दी से अपने दोनों हाथों से खुद को ढक लेती है तो हर्ष डेविल स्माइल करके बोला, हमें ज़िंदगी भर साथ रहना है, कभी ना कभी तो हमारे भी सब कुछ होना ही है, फिर तुम क्या छुपाने की कोशिश कर रही हो। अंकिता उसकी आंखों में घूरते बोली, कभी नहीं होगा ये सब। हर्ष अंदर से तो शैतान जैसा था, मगर फिर भी मुस्कुराते हुए अंकिता के कंधे पर चूम कर बोला, यह बात कभी मत भूलना, मेजर जनरल हर्षवर्धन जल्दन अपना हक कभी नहीं छोड़ता। प्यार से या जबरदस्ती से अपना हक ले लेता हूँ। मैं तुम्हें सिर्फ एक हफ्ता दूंगा खुद को तैयार करने के लिए, क्योंकि तुम्हारा हस्बैंड 34 का हो चुका है। आखिर मैं कब तक खुद को रोकूंगा। यह सब कहते हुए अंकिता की बॉडी को टच कर रहा था। अंकिता को ऐसा कभी फील नहीं हुआ जैसा आज हो रहा था। वह बेचैन हो रही थी, उसके चेहरे के भाव भी बदल रहे थे, जो कि पहले नहीं होता था। हर्ष उसके गर्दन को चूमते हुए नीचे की तरफ बढ़ने लगा। अंकिता उसे रोकना चाहती थी पर उसके हाथ काम ही नहीं कर रहे थे, क्योंकि इस सिचुएशन में वह हर्षवर्धन के साथ पहली बार थी। उसे शर्माने का मतलब तो नहीं पता था, मगर इस वक्त उसके कान जरूर लाल थे। जब हर्षवर्धन से उसे नीचे आने लगा तो उसे महसूस हुआ अंकिता का शरीर कांप रहा है, तो वह रुक गया। उसने अंकिता की आंखों में देखा, फिर उसे गले लगाते हुए उसके पीठ को सहलाकर बोला, सिर्फ एक हफ्ता है तुम्हारे पास, उसके बाद मैं कुछ भी नहीं सुनूंगा। वह अपनी आंखें बंद कर लेता है और लंबी लंबी सांसें लेता है। अंकिता अपने सर को उसके सख्त सीने में छिपा लेती है। उधर दूसरी तरफ अमायरा और स्माइली भले ही तंश के सामने उदास दिख रही थी। उसने कुरकुरे छीन लिए थे, मगर जब सभी का ध्यान उन दोनों से हट जाता है तो दोनों जल्दी से बाहर चली गईं। उन्होंने गेट पर खड़े गार्ड्स को कुछ इशारा किया। गार्ड्स डरते हुए आसपास देखने लगा। फिर घबराहट से बोला, मैडम, अगर प्रेसिडेंट को पता चल गया ना तो वह मुझे छोड़ेंगे नहीं। यह सुनकर अमायरा उसकी कमर पर हाथ रखकर गुस्से से अपनी कमर पर हाथ रखकर गुस्से से बोली, क्या मैं तुम्हें कोई चोरी करने के लिए कह रही हूँ? बस मैंने जो सामान छुपाने के लिए कहा था, अब उसे लाकर मुझे दे दो। गार्ड डरते हुए गार्डन साइड की तरफ जाता है। उसने गार्डन में लगे पेड़ के पीछे कुछ कुरकुरे छुपाए हुए थे, जो अभयनंदन ने उसे छुपाने के लिए कहा था। अब वो लोग कार से कुरकुरे निकाल रहे थे। गार्ड कुरकुरे लाकर अमायरा को दे देता है। अमायरा और स्माइली उसे ले लेती हैं। फिर गार्ड का धमकी देते हुए बोली, खबरदार, अगर इस बार मैं किसी को बताया तो भूल जाओ कि मैंने तुम्हें कुरकुरे छुपाने के लिए कहा था। अमायरा की बात सुन गार्ड अपना सिर हिलाकर अपनी जगह खड़ा हो जाता है और उसने अपने माथे पर आए पसीने को पोंछ लिया। उसके बाद स्माइली अमायरा धीरे धीरे घर के अंदर आ जाती हैं। हॉल में सभी बच्चे अभी भी खेल रहे थे, सिवाय त्राश के, क्योंकि वह चुपचाप आंखें बंद करके लेटा था। शुगर उसका ध्यान रख रही थी। वहीं सोफे पर तंश अपना एक पैर टेबल पर रखे हुए लैपटॉप में कुछ कर रहा था। यह देखकर अमायरा और स्माइली जल्दी से छुप जाती हैं। स्माइली परेशान होकर बोली, अब क्या करें, डैडी नंबर 4 तो सामने ही बैठे हैं, अगर उन्होंने देख लिया तो फिर से कुरकुरे फेंक देंगे। अमायरा को अभी भी गर्दन में दर्द हो रहा था। वह अपनी गर्दन को सहलाते हुए धीरे से कहती है, शैतान कहीं का, इसे यहाँ से कैसे बेचूं? कहकर वह अपना दिमाग चलाने लगती है और अचानक उसे एक आइडिया आता है। वह सारे कुरकुरे स्माइली को पकड़ाकर धीरे से बोली, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं तुम्हारे शैतान डैडी का ध्यान भटकाती हूँ और तुम चुपके से इसे जय ब्रदर के रूम में छुपा देना
और कह देना कि इसे टच ना करें और ना ही किसी को बताएं। यह सुनकर स्माइली अपना सिर हिला देती है और वहीं छुप जाती है। हमारा अपने गले को साफ करते हुए धीरे धीरे तंज के पास चली जाती है। तंज लगातार अपने लैपटॉप पर उंगलियां चला रहा था। हमारा उसके पास आकर खड़ी हो जाती है और अचानक उसके हाथ को पीठ के पास करके परेशान होते बोली, हनी देखो ना, मेरी ड्रेस में कुछ चला गया है। तंज उसकी आवाज़ सुनते ही कंफ्यूज होकर उसकी तरफ देखने लगता है। हमारा अपनी पीठ उसकी तरफ करती है और अपने हाथ से अपने पेट पर रगड़ते हुए परेशान होने की एक्टिंग करते हुए आके बोली, हनी देखो ना, शायद कोई कीड़ा चल गया है, मुझे काट रहा है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। हमारा कुछ अच्छी एक्टिंग कर रही थी, बहुत अच्छी। तंज अपने लैपटॉप को बंद कर देता है और कपड़े के ऊपर से ही अपने हाथ को उसकी पीठ पर रखता है। वह अपने हाथ को उसके सूट के जिप पर रखता है कि अमारा तभी उसके हाथ को पकड़ लेती है और जल्दी से ऊपर की तरफ ले जाते बोली, तुम यहाँ पर चेक नहीं कर पाओगे, अभी कोई आ गया तो रूम में चलो। शुगर चारों के लिए बोतल के मिल्क लेकर आ रही थी। हमारे तंज को ऊपर की तरफ खींचते हुए तेज आवाज़ में बोली, शुगर बेबीज़ का ध्यान रखना, हम बस थोड़ी देर में आते हैं। इतना कहते हमारा तंज को धक्का देते हुए ऊपर की तरफ ले जाने लगी। वो पीछे मुड़कर स्माइली को कुछ इशारा करती है। स्माइली उसे थम्स अप का इशारा करती है। हमारा तंज को लेकर जा चुकी थी। स्माइली भागते हुए जाने लगी। शुगर ने कुरकुरे के पैकेट को देख लिया था और वो उसे रोकते हुए बोली, स्माइली, मगर स्माइली से जल्दी से भाग जाती है। स्माइली चोरी छिपे जय के रूम में जा रही थी। जय एक गाना गाते हुए तैयार हो रहा था। उसका मुंह दरवाजे की तरफ था, इसलिए उसने स्माइली को नहीं देखा। उसका मुंह दरवाजे की तरफ था, इसलिए उसने पता नहीं। स्माइली धीरे धीरे बिल्कुल भी एक खरगोश की तरह अंदर आई। उसने आसपास देखा, फिर उसने बेड के सोफे के पास सभी कुरकुरे कर रख दिया और धीरे से पिल्लों से उसे ढककर तुरंत भागने लगी। पर उसे टेबल पर एक चमकता हुआ कार्ड दिख रहा था। वह उसे बहुत पसंद आया तो वह उसे चुपके से उठाकर भाग गई। जय काफ़ी तेज गाना गाते हुए तैयार हो रहा था, परफ्यूम डाल रहा था, इसलिए उसने ध्यान नहीं दिया। वहीं तंज रूम में पहुंचने पर अमायरा के सूट की जिप को खोलता है। उसने चेक किया मगर उसे कोई भी कीड़ा नहीं मिला। तंज की आंखों में शक नजर आने लगा। वह उसका चेहरा कसकर पकड़ते हुए सर्द आवाज में पूछता है, तुम मुझसे झूठ बोल रही हो, तुम्हारे कपड़ों में कुछ भी नहीं है। अमायरा जल्दी से बोली, पर मैं सच कह रही हूँ, मुझे कुछ काट रहा था, अभी मुझे ऐसा ही फील हो रहा है, एक बार ध्यान से तो देखो, मिल जाएगा, कुछ ना कुछ तो है। पर वह अपने बाल में एक तरफ कर देती है और तंज को दोबारा कीड़ा ढूंढने के लिए कहती है, जो है ही नहीं। अमायरा के सूट की जिप खुली हुई थी। उसकी गोरी पीठ तंज के सामने थी। तंज काफ़ी देर तक उसकी पीठ पर हाथ फिराता है। अमायरा बेसब्र होकर बोली, हनी देखो ना, वह कीड़ा मेरा खून पी जाएगा, कब देखोगे, कहीं ऐसा ना हो उसके काटने से मुझे कुछ हो जाए, जल्दी करो। तंज बहुत ही गौर से उसकी पीठ को देख रहा था। कीड़ा तो छोड़ो, उसे कहीं एक कोई निशान भी नजर नहीं आ रहा था। वह अपने ठंडे हाथों को अमायरा के पेट पर फेरते हुए उसके सूट को कंधे से थोड़ा नीचे करता है। उसने अपने सर को झुकाकर उसके सूट के अंदर देखा मगर कुछ भी नहीं था। तंज उसके हाथों को सूट के अंदर डालता है तो अमायरा की आंखें बंद हो गईं। वो बहक रही थी। उससे ज़्यादा तंज बेकाबू होने लगा, पर वो खुद को कंट्रोल कर लेता है। तंज गौर से अमायरा को देखता है। अमायरा को देखकर बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वह झूठ बोल रही है। वह अमायरा का हाथ पकड़ता है और वार्डरोब में एक शर्ट और एक टी शर्ट निकाल उसे डांटते बोला, अगर तुम ऐसे कीड़े से अनकंफर्टेबल हो रहा है तो इसे पहनने की कोई ज़रूरत नहीं है। अमायरा अपनी मुस्कान को छुपा रही थी। तंज उसे चेंजिंग रूम में लेकर जाता है और उन कपड़े चेंज करने लगा, पर अमायरा उसे किस कर लेती है। तंज पहले तो हैरान था मगर वो उसे नहीं रोकता। 10 मिनट बाद चेंजिंग रूम में केवल सांसों की आवाज़ें आ रही थी। कुछ देर बाद अमायरा खुश होकर रूम से आई। तंज के कपड़े अस्त व्यस्त थे जिन्हें वो सही करते हुए बाहर आ रहा था। तंज अपनी एक फाइल को उठाकर स्टडी रूम की तरफ जाने लगता है। उसने अमायरा को देखते ही अपनी आंखें छोटी कर ली, क्योंकि अमायरा बहुत खुश होकर उसे रूम से बाहर जा रही थी, जैसे उसने अपना कोई मिशन पूरा कर लिया हो। मगर वह ज़्यादा ध्यान नहीं देती और स्टडी रूम में चला जाता है। अमायरा जब नीचे पहुंचती है
तो उसने देखा स्माइली एक कार्ड के साथ खेल रही है। उसे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और गद्दे पर बैठते हुए त्रांश को अपनी गोद में बैठा लेती है। फिर उसके गालों को चूमते हुए नाराज़ होकर बोली, बेबी तुम क्यों नहीं खेल रहे हो? देखो तुम्हारे सभी भाई मस्ती कर रहे हैं। इतना कहकर वो उसके गालों को सहलाती है, मगर त्रांश अपनी आंखें नहीं खोलता और न ही कुछ रिएक्ट करता है। यह देखकर अमायरा की भौहें सिकुड़ जाती हैं। वो त्रांश की उंगली को पकड़कर उसे चूमती है और दोबारा उसे उठाने की कोशिश करती है, मगर वह उठ नहीं रहा था। शुगर इस वक्त तक्ष को बोतल से दूध पिला रही थी। उसने जब यह देखा तो अपना सिर ना में हिलाते हुए बोली, इसमें तो मिल्क ही नहीं है। मैंने तो उसे उठाने की कोशिश की, मगर वह नहीं उठा। मुझे लगा तुम्हारे आने से वह उठ जाएगा, क्योंकि इसे अजनबी पसंद नहीं, मगर यह तो अभी भी नहीं उठ रहा। यह सुनकर अमायरा की घबराहट बढ़ने लगी। वह त्रांश को देखने लगी, फिर उसके गालों पर प्यार से सहलाते हुए बोली, पीका उठो, क्या बेबी को दूध चाहिए? बेबी को भूख लगी है? अमायरा घबराते हुए उठाने लगी कि तभी त्रांश धीरे से अपनी आंखें खोलता है। ये देखकर अमायरा राहत की सांस लेते हुए उसके माथे को चूम लेती है। पीका ऐसे डराया मत करो, वरना मम्मा नाराज हो जाएगी। इतना कहकर वह बोतल से उसे पिलाने की कोशिश करती है, मगर त्रांश बोतल को अपने हाथ से धक्का देता है और अपने चेहरे को अमायरा के सीने में छिपा लेता है। अमायरा बोतल को वहीं रख देती है और उसके गालों को खींचते बोली, शैतान बच्चा कहीं का, अगर बोतल से नहीं पीना था तो आंखें बंद करने की क्या जरूरत थी? मुझे डरा दिया। चलो हम रूम में चलते हैं। इतना कहकर वह तक्ष, अम्याश और आकर्ष को देखने लगी, जो ठीक दिख रहे थे। अमायरा एक बढ़ते हुए सभी बच्चों को देखने लगी। अम्याश बस अमायरा को घूर रहा था, मगर तक्षक और आकर्ष उसकी गोद में जाने के लिए बेचैन थे। अमायरा आकर्ष को भी गोद में ले लेती है। शुगर तक्षक और अम्यांश को गोद में ले लेती है। अमायरा स्माइली के हाथ में मौजूद कार्ड को देखती है और फिर प्यार से बोली, बेबी रूम में चलो। और ये कैसा कार्ड है जिसके साथ आप खेल रही हो? ये सुनकर स्माइली खुश होकर बोली, मम्मा ये बहुत ही ब्यूटीफुल है, मैं इसे अपनी ड्राइंग कॉपी में चिपका दूंगी। उसने इतना कहकर वह भागते हुए अपने रूम में आ जाती है, जो बहुत बड़ा था। वह जल्दी से ड्रॉअर खोलती है और उसमें से एक बॉक्स था। वह उस बॉक्स को निकाल कर देखती है तो उसमें ढेर सारे कार्ड्स रखे थे। वह कार्ड स्माइली ने तंश, जय और हर्ष और तनिष से लिए थे, जिसमें ब्लैक कार्ड, गोल्डन कार्ड के साथ साथ और भी कार्ड थे, मगर उनकी अहमियत स्माइली को अभी ज़्यादा पता नहीं थी। वह जय का कार्ड भी उसी में रखकर अच्छे से ड्रॉअर को बंद कर देती है और फिर अमायरा के पास भाग जाती है। वही तैयार होने के बाद टेबल पर अपने कार्ड को देखता है तो उसका कार्ड कहीं नहीं मिल रहा था। उसने अपने पूरे रूम को ढूंढ लिया, मगर उसे कार्ड कहीं नहीं मिला। उसने अपने पास में भी देखा है। फिर परेशान होकर बोला, आखिर कार्ड कहाँ गया? यहीं तो रखा था, रूम में कोई आया भी नहीं है। वह परेशान हो गया। उसने डरते हुए कहा, अगर यह कार्ड कहीं नहीं है तो मिस्टर जिंदल मुझे जान से मार डालेंगे। अब मैं क्या करूं? उनके कार्ड को मैंने अपने बच्चों की तरह संभाल कर रखा था, मगर वह गायब हो गया। वह बेड के नीचे देखता है। उसने मिनी से भी पूछा, पर कार्ड नहीं मिला। उसे लगा था मिस्टर जिंदल का कॉल भी आ रहा था। जब जय को कार्ड नहीं मिला तो वह ऐसे ही चला जाता है। तंश और विश्वास स्टडी रूम में काम कर रहे थे। लगभग 2 घंटे तक काम करने के बाद तंश अपनी जगह से उठ जाता है। अपनी पॉकेट में जेब में हाथ डालकर एक फाइल उठाते हुए स्टडी रूम से बाहर आ जाता है। वह जैसे ही बाहर आता है उसे अमायरा की घबराई हुई आवाज़ सुनाई देती है, तो उसकी भौहें सिकुड़ जाती हैं। अमायरा बोल रही थी, तंश देखो ना इसे, क्या हो गया? अब वह अपनी आंखें नहीं खोल रहा है। इसका शरीर इतना ठंडा क्यों हो रहा है? अमायरा त्रांश को गोद में लेकर स्टडी रूम की तरफ ही जा रही थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। कहीं त्रांश को कुछ हो ना जाए, क्योंकि डॉक्टर ने भी उसे बता दिया था कि त्रांश के बचने के चांस बहुत कम है। तंश अमायरा को शांत करते हुए अपनी गहरी नज़र से त्रांश को देखता है, जिसकी आंखें बंद थी। उसका शरीर थोड़ा पीला पड़ा हुआ था। तंश ने तुरंत उसे गोद में लेकर देखा तो उसका शरीर ठंडा था। तंश का चेहरा एक्सप्रेशन लेस हो जाता है। अमायरा उसके आस्तीन को पकड़कर घबराते हुए बोली, मुझे पीका सही सलामत चाहिए, प्लीज़ कुछ करो ना। थोड़ी देर पहले वह मेरे साथ खेल रहा था, मगर अब तो उसकी आंखें भी नहीं खुल रहा है। तंश प्लीज़ कुछ करो। अमायरा इतनी घबराई थी कि यह देखकर तंश उसे
तंश उसे गले लगा लेता है और धीरे से कहता है, शांत हो जाओ। अमायरा उसे दूर होकर बोली, नहीं, पहले तुम बोलो, उसे कुछ नहीं होगा। तंश उसे कुछ नहीं कहा क्योंकि वह अमायरा को किसी भी तरह का कोई उम्मीद नहीं देना चाहता था। जिस तरह से त्रांश का शरीर इतना ठंडा था, वह रिएक्ट नहीं कर रहा था। वह जल्दी से त्रांश को लेकर वहाँ से जाने लगा। अमायरा भी उसके साथ जाना चाहती थी, मगर बाकी सब बच्चे अभी रूम में थे, इसलिए तंश ने उसे तुरंत मना कर दिया। तंश त्रांश को लेकर विलास में ही बने हॉस्पिटल में आ जाता है, जहाँ पर पहले से डॉक्टर की टीम तैयार थी। शुगर और मिनी अमायरा के साथ थी। वह सब रूम में थे। अमायरा का शरीर थोड़ा थोड़ा कांप रहा था। उसे इस वक्त तक्षक की गोद में लिया था क्योंकि वह बहुत रो रहा था। शुगर जल्दी से बोली, अमायरा, उसे कुछ नहीं होगा, डॉक्टर त्रांश का इलाज कर रहे हैं, तुम बाकी बच्चों पर भी ध्यान दो। अगर तुम्हारी हेल्थ खराब हो गई तो बाकी बच्चों को कौन संभालेगा? अभी देखो, तक्ष रो रहा है, तुम्हारे अलावा वह किसी के पास नहीं आ रहा है। इस्माइली बेबी के साथ खेल रही थी। वह इस वक्त रूम में नहीं थी, इसलिए उसे पता नहीं था कि क्या हुआ, मगर अमायरा को रोते हुए देखकर वह जल्दी से उसे गले लगाकर बोली, मम्मा, आप क्यों रो रही है? और पीका कहाँ पर है? मिनी इस्माइली के गोद में ले लेती है और उसने अमायरा को समझाते हुए कहा, अमायरा, सब ठीक हो जाएगा, मगर तुम ऐसी रोती रहोगी तो बच्चों के साथ साथ इस्माइली पर भी इसका असर पड़ेगा। कहते हुए मिनी ने इस्माइली को देखा। वो भी एक रोनी सूरत बनाकर देख रही थी, तो अमायरा जल्दी से खुद को संभाल लेती है। सो क्या हुआ? पीका को कौन सा कार्ड लिया इस्माइली ने जो मिस्टर जंदल का है? क्या होगा हर्ष और अंकिता के रिश्ते का? सो थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।